यीशु का वचन, दूसरों को दोषी ठहराने के प्रति दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। 2. क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। 3. तू अपने भाई बंदों की आंख का तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता। 4. जब तेरी अपनी आंख में लट्ठा समाया है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तू मुझे तेरी आंख का तिनका निकालने दे। 5. ओ कपटी, पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा और अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। 6. कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो और सुअरों के आगे अपने मोती मत बिखेरो, नहीं तो वे सुअर उन्हें पैरों तले रौंद डालेंगे और कुत्ते पलटकर तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। जो कुछ चाहते हो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। 8. क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है प्राप्त करता है, जो खोजता है पा जाता है, और जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। 9. तुम में से ऐसा पिता कौन सा है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे? 10. या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे? बताओ, क्या कोई देगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। 11. इसलिए यदि चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं। व्यवस्था की सबसे बड़ी शिक्षा। 12. इसलिए जैसा व्यवहार अपने लिए तुम दूसरे लोगों से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम भी उनके साथ करो। व्यवस्था की विधि और भविष्यवक्ताओं के लिखे का यही सार है। स्वर्ग और नरक का मार्ग। 13. सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश करो। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है, बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं। 14. किंतु कितना संकरा है वह द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो जीवन की ओर जाती है, बहुत थोड़े से हैं वे लोग जो उसे पा रहे हैं। कर्म ही बताते हैं कि कौन कैसा है। 15. झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, वे तुम्हारे पास सरल भेड़ों के रूप में आते हैं, किंतु भीतर से वे खूंखार भेड़िए होते हैं। 16. तुम उन्हें उनके कर्मों के परिणामों से पहचानोगे, कोई कंटीली झाड़ी से न तो अंगूर इकट्ठे कर। 17. ऐसे ही अच्छे पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं, किंतु बुरे पेड़ पर तो बुरे फल ही लगते हैं। 18. एक उत्तम वृक्ष बुरे फल नहीं उपजाता और न ही कोई बुरा पेड़ उत्तम फल पैदा कर सकता है। 19. हर वह पेड़ जिस पर अच्छे फल नहीं लगते हैं काटकर आग में झोंक दिया जाता है। 20. इसलिए मैं तुम लोगों से फिर दोहराकर कहता हूं कि उन लोगों को तुम उनके कर्मों के परिणामों से पहचानोगे। 21. प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा।